न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत और पाकिस्तान युद्ध की चर्चाओं को लेकर हर जगह तस्वीर देखने के लिए मिल रही है, चर्चाएं जोरों पर हो रही हैं। इस स्थिति के बीच लोगों के मन का क्या हाल है उसको जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं शहर के मुख्य महाराज बाड़े पर, जहां पर काफ़ी संख्या में हर वर्ग के लोग जो हैं यहां पहुंचते हैं, खरीदारी करते हैं। व्यापारी बड़ा क्षेत्र है और ऐसी स्थिति में इनसे जानना बेहद जरूरी है कि आज जो माहौल बन गया है उस माहौल के बीच लोगों के मन का क्या हाल है। भैया आपका क्या हाल है? बस बढ़िया, घूम रहे हैं, वाड़े पे शॉपिंग करने आए थे। कहाँ से आए हैं? शिवपुरी से। शिवपुरी से ग्वालियर आए हैं जी। आज जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं भारत पाकिस्तान को लेकर, आप देश के युवा हैं, क्या सोच रख रहे हैं? आपके मन का क्या हाल है आज? देखो, मन बहुत दुखी है। ये बहुत गंदी निंदनीय घटना है जो पाकिस्तान लगभग दुनिया जानती है कि किसने करवाया है, और इसको लेके बहुत मैं नहीं, सारी देश की पब्लिक में बहुत आक्रोश है और जवाबी कार्रवाई बहुत जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन युद्ध को लेकर क्या लगता है आपको? युद्ध के लिए तो मोदी जी वो फैसला लेंगे और होना चाहिए, तो उनको कुछ सबक सिखाना चाहिए। युद्ध ही एक वो नहीं रहता उसमें कि युद्ध हो युद्ध ना हो, लेकिन उनको सबक सिखाना जरूरी है। वो कैसे भी स्ट्राइक करे या फिर उनको जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है, नहीं तो फिर से आगे भी कभी वो कदम ना उठाए, ऐसे निर्णय लेना चाहिए मोदी जी को। अच्छा जी आप युवा हैं, क्या लगता है आपको कि युद्ध अब जरूरी है? क्योंकि पूरे देश और दुनिया में हम देख रहे हैं कि हर जगह सिर्फ युद्ध के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा है। करना चाहिए, कुछ तो करना ही चाहिए। एटलीस्ट 2-4 बम तो उड़ाने ही चाहिए। भैया से बात कीजिए आप। क्या लगता है कि इससे संभव हो पाएगा, बदला हो पाएगा पूरा? नहीं, कुछ तो बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट इतना। हाँ, वरना वो हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे कब तक चलेगा? आइए आप भी बाजार में आइए, हम भी बाजार की तरफ एंट्री मारते हैं। क्या हाल से भाई साहब, आपका क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। क्या खरीदारी करने के लिए आए? ये बोतल, पानी की बोतल, गर्मी है ना, गर्मी में, और इस भीषण गर्मी के बीच हमारे जवान जो हैं भारतीय सेना के, वो बॉर्डर पर तैनात हो गए हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर आशंकाएं चल रही हैं। इस भीषण गर्मी में वो भी डटे हुए हैं हमारी और आपकी सुरक्षा को लेकर। क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनके साथ में जो भी मदद होगी साथ में करेंगे, और क्या, खड़े हैं हम। जो घटना हुई उसके बाद आपके मन में क्या उबाल उठ रहा है? हमारे मन में तो ये है, जो पीओके है वो भारत में शामिल हो जाए, करने का वक्त आ गया है। हाँ, अब जो ये हमला करो, वो छोटे बड़े आतंकवादी वहाँ भगे आओ, अपना जो अपना हिस्सा है वो वापस करने का टाइम यही है। जो हृदय विदारक घटना हुई, हमने अपनों को खोया, उसको याद करके हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उतना ही आक्रोश अब भारतीयों के मन में है, नजर आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। बहुत गुस्सा आया था कि ऐसा आतंकवादी घटना हुई है, ये बार बार होता है, और भारत को चाहिए कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और जो अपने पीओके है उसको वापस हासिल करना चाहिए। पीओके वापस हासिल कर लेना चाहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। युवा हैं और ये देश का भविष्य है, समझते हैं हर चीज़ को। भैया क्या हाल है आपका? जी ठीक है। आपके गले में तो पवन सुत स्वयं मौजूद हैं, और आज भारत पाकिस्तान युद्ध की जो चर्चाएं हैं उसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं? युद्ध हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान को जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि वो बार बार ये हरकतें करते थे। जो आतंकवाद पाल के रखा है उन लोगों ने, उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए। क्या आप क्या सोच रखते हैं कि युद्ध, जिस तरह के लोग कह रहे हैं कि युद्ध अब जरूरी है, आवश्यकता बन गया है भारत के सम्मान के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, जिस तरह से बार बार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लगता है ये स्टेप बेहतर रहेगा? नहीं, ये तो बेहतर नहीं है हमारे देश के लिए। तो ये बहुत मतलब कि बुरी की स्थिति है हमारे देश के लिए। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने वैसा किया है, तो लेकिन उसका इधर से भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है। हर किसी के मन में सिर्फ यही है? जी, बहुत हर किसी का, भी हर व्यक्ति का, पूरा भारत का व्यक्ति को यही मन में यही है। भारत के हर किसी व्यक्ति के मन में सिर्फ यही बात उठ रही है कि भारत भारत के अंदर जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान लगातार घटित करता आ रहा है, अब तो देश दुनिया में वो बेनकाब हो गया है। तो इसके बाद क्या सोच रख रहे हैं आप? सोच क्या है, ये भाईचारा पाकिस्तान से बना के कुछ नहीं होने जाने वाला।
इनमें हमला कीजिए तभी सबक मिलेगा इनको तो। हाँ, ज़्यादा जो हो सके, अब सरकार जो कर सके वही करना चाहिए। इस भाईचारा बना के कुछ नहीं हो रहा इनसे तो, और मैं कुछ नहीं कह सकता इनके बारे में। भाईचारा जरूरी होता है। इनकी हरकतें भाईचारे लायक है नहीं। अभी तक जो किया है, इंडिया ने बहुत कुछ किया इनके लिए, पर उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए, और हमेशा दुश्मनी सोच रखी है। हाँ, वही चल रहा है। अब तो पानी रोक दिया है, यानी हुक्का पानी बंद हो गया भाई साहब। क्या स्थिति है फिर पाकिस्तान की? स्थिति गंभीर ही होने आओ तो धीरे धीरे। हाँ, हुक्का पानी बंद होने के बाद अब आगे अगला स्टेप आप क्या सोच रखते हैं? क्योंकि मोदी जी ने तो फ्री होल्ड दे दिया है सेना को, तीनों सेनाओं को। आप जगह बताइए, समय बताइए और कर दीजिए धमाका। कर दो धमाका, कर दो, करना चाहिए धमाका। कितना भरोसा रखते हैं पीएम मोदी पर आप? पूरा भरोसा। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया था, और इस बार कुछ बड़ा हो सकता है क्या? हो सकता है, बड़ा हो सकता है। क्या सोच रखते हैं, क्या बड़ा होने वाला है इस बार? उनको अब की बार मार बता रहे थे मोदी जी, क्या कहते हैं, ऐसी देना है कि गंभीर तरीके से देना है। हुक्का पानी बंद करने के हिसाब से उनको बढ़िया रहेगा उनका, बिल्कुल। मतलब इस बार जो सबक सिखाया जाएगा उसको देश दुनिया याद रखेगी। देश दुनिया याद रखेगी। पाकिस्तानी याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे, उनको तो झेलना ही झेलना है पूरी। उनको तो याद रहेगी। उनको तो याद रहेगी, क्योंकि उनको भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि ये तस्वीर ऐसी है, यहाँ पर ये व्यापारिक जगह है। हमारे साथ भैया भी मौजूद हैं। भैया, जब युद्ध का माहौल बनता है, हम देख रहे हैं कई देशों के बीच युद्ध चल रहे हैं, व्यापार बड़ा प्रभावित होता है। लेकिन हम बड़ी एक तस्वीर देख रहे हैं, कुछ देर पहले हमने चर्चा करी थी, सामान्य तौर पर खड़े हुए थे जब, तो व्यापारी थे कुछ, वो लोग बोल रहे थे कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सब कुछ न्यौछावर है। पाकिस्तान को सबक तो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि निर्दोष लोगों को वो लोग मार रहे हैं, ये गलत है। इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। मोदी जी के आप साथ हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। पानी, हुक्का पानी बंद करा उनका, सही किया। हमारे साथ चाचा जी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की जो तस्वीर देखने में आ रही है, जिस तरह से इसको हरकत, उसको तो जो है वहाँ को तो पानी बिल्कुल बंद कर दो। पानी तो बंद कर ही दिया है। हाँ, मोदी जी के संग हम आएंगे। पाकिस्तान बहुत हरकत करता है। ये बताइए कि जिस तरह से ये बार बार इस बात की चर्चा कही जाती थी कि भारत में जो है वो मुस्लिम समाज बड़ा परेशान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बताता है कि ना भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमान जो है वो परेशान है। क्या दिखाने की कोशिश करता है ये पाकिस्तान? परेशान को नहीं है, भारत में परेशान को नहीं है, सुकून में रह रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं। तो ये भड़काने का काम करता था। आप सबक सिखाने का वक्त आ गया। हाँ, और सबक सिखाने का वक्त है ही। सबक सिखाओ उसको, दो में सबक सिखाने का वक्त आ गया। ये चाचा जी भी कह रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं, खरीदारी करने के लिए पहुँचे हुए हैं। मैं भी थोड़ा बैठ लेता हूँ। भाई साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया। अभी एक चाचा जी मिले हमको, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं मोदी जी के साथ हूँ, और ख़ास बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान जिस तरह का माहौल दुनिया में दिखाने की कोशिश करता है, अब वो वक्त आ गया है सबक सिखाने का। चूँकि आप व्यापारी हैं, कभी युद्ध और इस तरह के तनाव के माहौल बनते हैं, व्यापार भी प्रभावित होता है। क्या लगता है, आप क्या सोच रखते हैं? भैया, वो तो बड़े बड़े बैठे हुए हैं दिल्ली में, कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, वो तो इन लोगों का काम है। भारतीय सेना को फ्री होल्ड दे दिया है, कभी भी कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। वो तो सब होशियार बंदे बैठे हुए हैं, सब बढ़िया। पूरा भरोसा रखते हैं? नहीं, पूरा भरोसा, 100%। इस बार मोदी जी कुछ बड़ा करते हैं तो वो क्या बड़ा हो सकता है? अब ये तो साहब उनको ही मालूम है साहब, हम तो दाल रोटी कमाने वाले व्यक्ति हैं। चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं कि पीओके पे इस बार कब्जा हो सकता है, पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है पूरी तरह से। ये तो हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन अब वही वाला हिसाब है, जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। पीओके इतना जरूरी है भारत के लिए? बिल्कुल जरूरी तो है, पीओके जरूरी है। वो तो बाकी पॉपुलेशन ही परेशान है, बाकी पॉपुलेशन ही परेशान है कि भाई मैं इंडिया में जाना चाहता हूँ। अब वो तो जो बड़े बड़े नेता लोग करेंगे वो होगा। जो बड़े बड़े नेता हैं उन पर भरोसा है, क्योंकि वो जो कदम उठाएंगे उसके बाद माकूल जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, ऐसा अभी भाई साहब कह रहे थे। हम भी मार्केट में इसलिए पहुंचे क्योंकि मार्केट में हर आयु वर्ग के लोग जो हैं वो हमको मिलते हैं और हर पेशे से जुड़े हुए लोग मिलते हैं। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तानी सेना के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम पिछले 30 सालों से जो है आतंकवाद को पाल रहे थे, अब तो बेनकाब हो गया सब जगह। सही बात है, बिल्कुल ऐसा गलत किया इन्होंने, ऐसा करना नहीं था इनको। ये तो बहुत ज़्यादा गलत किया इन्होंने, इनको बिल्कुल नहीं करना था ऐसा।
बस जी कहना चाहता हूँ। पहलगाम घटना की जो भीभत्स वीडियो आई, जिन्होंने अपनों को खोया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इतना ही कहना चाहते हैं। आप पढ़ाई करते हैं? तो कुछ कहना ही नहीं चाहता। ये तो कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। आइए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। दादाजी भी बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उम्र जो होती है उसके साथ अनुभव जो है वो जुड़ा हुआ होता है। सही बात है कि नहीं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भारत पाकिस्तान युद्ध की जो चर्चाएं हो रही हैं, युवा जो हैं कह रहे हैं कि सही समय आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, हमने पिछले युद्धों की तस्वीर देखें तो पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया है। क्या लगता है सही वक्त है? सही बात भी है और नहीं भी हो सकती। क्यों? लड़ाई छिड़ रही है, वैसे लड़ाई शांत रहे तो अच्छा ही है। शांति जरूरी है। हाँ, शांति जरूरी होती है ना। तो कोई भी चीज़ हो, आस पड़ोस वाले हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं अपने से, तो उसको शांत करना जरूरी है अपने को। बहुत मौके दे लिए पाकिस्तान को शांत करने के, लेकिन अब तो उन्होंने हमारे अपनों का लहू बहा दिया। हाँ, ये तो गलत बात है ना। ये करा, बहुत गलत करा है। ये जब शांति ले ले पूरी, ठीक है, नहीं इसको ख़त्म कर देना चाहिए। फिर अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो क्या कहेंगे आप भारतीय सेना के लिए? आज सेना बिल्कुल सही रहेगी, अपनी जगह बहुत टॉप, और ये पीछे हट जाएंगे, ध्यान रखना। चर्चाएं हो रही हैं कि फौज से जो है, पाकिस्तानी फौज के जो युवा हैं, युवा फौजी हैं, वो छोड़ कर भाग रहे हैं। छोड़ के जा सकते हैं कि पक्का खुद तो अपनी जान बचाएंगे, नहीं बचाएंगे, तो कौन मरने चाहता अपने को। देखो आप, ये सिर्फ भारतीय सब जवान सब अच्छे हैं, मुझे उनकी मारा पीटी भी कर रहे हैं, खूब मार रहे हैं। भारतीय शूरवीर जो हैं सेना के, उनके सामने टिक पाएगा पाकिस्तान? कहीं मुश्किल है टिकना। अजय कभी हो, कभी मारपीट होगी, कुछ भी अपना हिंदुस्तान जीतेगा, ये ध्यान रखना आप। कभी भी युद्ध हो जाए, भारतीय सेना जो तैयार है, और जैसा कि दादाजी ने कहा कि भारत जो है वो माकूल जवाब देगा पाकिस्तान को। आपको भी लगता है, भरोसा है भारतीय शूरवीरों पर? बिल्कुल, बहुत अच्छे से भरोसा है। और अच्छे से भरोसा इसलिए क्योंकि हमारे देश की जो सेना है ना, बहुत अच्छे से उनको हम समझते हैं। मोदी जी जो भी डिसीजन लेंगे ना, वो बहुत अच्छा लेंगे और हमारी भारतीय सेना करारा जवाब देगी। लेकिन देखने में आ रहा था कि मोदी जी लगातार कोशिश कर रहे थे कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध कभी भी, कहते हैं ना, हमारी भारत ने तो बुद्ध दिए हैं, तो युद्ध से तो हम तो युद्ध को टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप क्या सोच रखते हैं युवा होने के नाते कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री पे इस वक्त कितना प्रेशर होगा, क्योंकि हमको अपने जो हमारे अपनों का लहू बहा है उसका बदला भी लेना है, विश्व में हमने शांति का संदेश दिया है, वो सोच भी रखनी है। भारत पहली बात तो कभी किसी पे हमला नहीं करता है। अगर आप पहले हमला करोगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। यही भारत की नीति रही है शुरू से लेकर अभी तक। पाकिस्तान तो लगातार सीज फायर करता रहा है। अभी जो है अंडरग्राउंड चल रही है मिशन, वो जैसी कंप्लीट होंगे उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे अपन। कौन से अंडरग्राउंड मिशन लग रहे हैं जो आपको लग रहा है कि अंडरग्राउंड मिशन चल रहे हैं? ये लगता है क्योंकि पहले भी जो हमले हुए थे उसके बाद भी मोदी ने एक जवाब लिया था, उड़ी था सर्जिकल स्ट्राइक, आपने देखा होगा। थोड़ा समय लेके लिया था लेकिन लिया जरूर था। तो ऐसा ही कुछ चल रहा होगा उनके दिमाग में प्लानिंग, तो ऐसा मैं सोच सकता हूँ। तो ये माना जाए बड़े तूफान से पहले एक सन्नाटा छा जाता है। वैसा ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल सर, एक सन्नाटा छा जाता है। उन्होंने कहा है कि बड़े तूफान से पहले एक सन्नाटा छाता है। भाई साहब, बड़ा तूफान आने वाला है, पाकिस्तान उड़ जाएगा। जिस तरह से स्माइल दे रहे हैं, कुछ तो कहिए भारत के लिए, क्या कहेंगे? हमारे किसान भाई बोलेंगे। भैया देखिए, कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ दिल खोल के बोलते हैं। ऐसे इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि पाकिस्तान का समय बहुत ही कम बचा है, कभी भी उड़ सकता है। कभी भी उड़ सकता है कि नक्शे से ही मिट सकता है? नक्शे से मिट के हिंदुस्तान में मिल सकता है। मतलब अखंड भारत? अखंड भारत की बात बोल रहे हैं। बिल्कुल अखंड भारत बनना चाहिए, पाकिस्तान को उड़ना चाहिए और भारत में मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक हिंदुस्तान का ही टुकड़ा है। पाकिस्तान भी बना तो हिंदुस्तान में ही से है ना, तो पाकिस्तान में बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारे सूरवीर खड़े हुए हैं, मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी जंग हो और खत्म। हमारे यहाँ तो सद्भावना की बात कही जाती है, भाईचारे की बात कही जाती है, सर्वधर्म सद्भाव कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर कह रहे हैं कि हिंदू अलग होते हैं, मुस्लिम अलग होते हैं, जबकि वहाँ भी हमारे करोड़ों हिंदू हैं। लेकिन सामने वाला देश तो नहीं सोच रहा है ना ये भाईचारा, बिल्कुल भी भाईचारा उसको लग ही नहीं रहा है। तो बिल्कुल युद्ध होना चाहिए। हमारी टीम भी बॉर्डर पर खड़ी हुई है बिल्कुल जवाब देने के लिए, तो उनको भी जवाब मिलेगा प्रॉपर। एक तस्वीर जरूर जाना चाहूँगा, क्योंकि हम ग्वालियर चंबल अंचल में खड़े हुए हैं। ग्वालियर चंबल अंचल से सबसे ज़्यादा अग्निवीर जाते हैं, और अभी हमने एक आंकड़ा देखा
कि अग्निवीर की संख्याओं में इजाफा हुआ है, घर घर में एक शूरवीर तैयार हो गया है। वो समय आ गया है कि शूरवीर वाकई में अब जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल पहुंचेगा, बिल्कुल हर जगह से शूरवीर जाएगा, पूरे मध्य प्रदेश यानी पूरे ग्वालियर से, पूरे हिंदुस्तान से जाएगा। पूरे हिंदुस्तान से जाएगा, बिल्कुल। चंबल से जाएगा, चंबल से जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। चंबल का पानी धाड़ मारता है। कोई जाए नहीं है, मैं जरूर जाऊँ। अच्छा, तो मतलब भारतीय सेना के साथ पीएम मोदी के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। कंधे से कंधा मिलाकर भारत का हर एक युवा जो है वो पीएम मोदी के साथ और भारतीय सेना के साथ खड़ा हुआ है। स्पष्ट कहना है कि जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। भाई साहब क्या हाल है आपका? क्या हाल है भाई साहब आपका? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया। क्या खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं? जूते खरीदने आए बस मैं। अच्छा, जूते खरीदने और क्या है? जूते पहनने के लिए? पहनने के लिए खरीदना है। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर हम लोगों से चर्चा कर रहे थे। अभी लोग कह रहे हैं कि अब सबक सिखाना होगा, इंतहा हो गई। इंतहा हो गई, वो तो सबक सिखाना ही उनको, बहुत हद हो गई उनकी। तो वो कभी भी किसी को मतलब घेर लेते हैं रास्ते में। आतंकवाद को देखो, मतलब दिखाओ उनको, सबक सिखाओ उनको, बहुत जरूरी है उनको सबक सिखाना। कुछ युवाओं से चर्चा कर रहे थे, ग्वालियर चंबल अंचल के शूरवीर हैं, हम जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर पर सेना के साथ खड़े हो जाएंगे। हम भी खड़े हो जाएंगे उसके साथ, सेना के साथ हम भी खड़े हो जाएंगे। उसमें क्या है, खड़े होना बहुत जरूरी है। हर कोई यही कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, काफी लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि युद्ध टल जाए लेकिन पाकिस्तान को फिर भी सबक सिखाया जाए। कई ऐसी कूटनीतिक कदम हैं वो उठा भी लिए गए हैं। हम देख रहे हैं कि हुक्का पानी जो है वो बंद कर दिया है पाकिस्तान का। अभी एक मुस्लिम चाचा जी मिले, उन्होंने कहा कि मोदी जी बिल्कुल सटीक काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। और ये वो वक्त आ गया जब हमको राजनीति से हटके भारत के लिए सोच रखनी है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। आप क्या सोच रख रहे हैं? सही बात है साहब, पाकिस्तान को जवाब तो देना चाहिए, बहुत ज़्यादा अति कर दी है। हिंदुस्तान के संग में बहुत गलत किया है। जो पहलगाम का अटैक है बहुत गलत है। ये इंसानियत के नाम पे शर्मनाक बात है। ये सबक तो सिखाना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे मिले, वो ये कह रहे हैं कि युद्ध ना करते हुए और भी कई ऐसे कदम जो हैं वो उठाए जाएं जिससे एक तरीके से पाकिस्तान में पूरी तरह से शिकंजा कस जाए। हालांकि कई ऐसे स्टेप जो हैं अभी मोदी जी ने उठा लिए हैं, भारतीय सेना को भी फ्री होल्ड दे दिया है। क्या लगता है और क्या सख्त कदम हो सकते हैं? जो राजनीतिक बातें हैं साहब, इसमें अपन क्या कर सकते हैं? जो राजनीतिक बातें हैं, अपन को तो ये है कि जो तकलीफ़ हमारे दिल में है वो बयां कर सकते हैं। वो जो अटैक हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। अटैक जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। लोगों के मन में जो है इस बात का दर्द भी है और इसलिए हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि बदला। 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं तो सच्चे भारतीय हैं, उनके दिल के अंदर ऐसा घाव लगा है, शायद इतिहास में इससे बड़ा घाव कोई नहीं होगा। पूरा विपक्ष, पूरा राजनीतिक सब एक साथ मिलकर, सबकी एक ही स्वर में एक ही आवाज़ है कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए कि उसकी आने वाली पीढ़ी हमेशा ध्यान रखे। हमारी मोदी जी से, अमित शाह जी से यही रिक्वेस्ट है हमें पहुँचे। हम एक भारतीय उनके संग हैं, उनके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा जवाब दे कि उसकी आने वाली पीढ़ी ध्यान रखे। लेकिन एक चीज़ और है, जिस तरह से बैठक पे बैठकें हो रही हैं, सेना को फ्री होल्ड भी दे दिया गया है, चर्चा ये है कि इस बार क्या बड़ा होने वाला है। काफ़ी लोग ऐसे मिले, उन्होंने कहा कि इस बार पीओके जो है वो भारत में मिल जाएगा। ज़रूरी भी है, हम देख रहे हैं सारे लॉन्चिंग पैड जो हैं वहीं बना दिए गए हैं। तो क्या लगता है पीओके के साथ में इस बार पाकिस्तान के भी टुकड़े हो सकते हैं? बलूचिस्तान क्योंकि अलग से मांग कर ही रहा है। पक्का कंफर्म है, अगर पाकिस्तान ऐसे आतंकवादी गतिविधि करेगा तो उसका साथ कोई भी देश नहीं देगा और भारत इसका पूरा आने की मैं कह रहा हूँ पूरी ताकत के साथ इसका भरोसा लेगा। पीओके और कश्मीर दोनों द्वारा फ्री करा के रहेगा और पूरा भारत में ही सम्मिलित होगा, ये ऐसी आशा करते हैं हम। बलूचिस्तान की क्या हालत होने वाली है? पाकिस्तान टूटेगा साथ में? पूरे टुकड़े टुकड़े होंगे पाकिस्तान के इस बार, क्योंकि पाकिस्तान के संग एक भी देश, ना अमेरिका ना ईरान, कोई भी देश उसका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि ये जो गतिविधि करता है बहुत गलत करता है। तो मतलब अब वक्त है, सही वक्त है, सही समय है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मोदी जी को सेना फ्री हैंड करा, खुद फ्री हैंड हो जाए। हर भारतीय उनके संग साथ दो तैयार है, क्योंकि इस समय ना कोई पार्टी वाला काम नहीं है। देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में घाव लगा है। हम मोदी जी के साथ हैं, अमित शाह जी के साथ हैं कि इनको जवाब ईंट का पत्थर से दिया जाए। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर हर कोई भारतीय नागरिक सिर्फ यही बात कह रहा है कि सही समय आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, क्योंकि भारतीय जो लोग हैं वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, एक ही स्वर में कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं।
भारतीय शूरवीर सेना के साथ हैं और अब पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाया जाए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।